तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दी आरुष गुरु में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। और आज हम इंडियाज़ फर्स्ट दामोदर कल्पा एसी स्लीपर बस का वॉक अराउंड रिव्यू करने वाले हैं। तो कल्पा ये जो मॉडल दामोदर ने नया लॉन्च किया है, उस पर पहली बार भारत बेंज की चेसिस पर एसी बस बनाई है। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन द कैप्शन एज इंडियाज़ फर्स्ट दामोदर बिल्ट AC स्लीपर कल्पा built on भारत बेंज 1924 13.5 मीटर चेसिस। तो कल्पा अभी तक जितनी भी बनी है, मतलब जब हमसा की डिलीवरी हुई थी तब उससे पहले जितनी भी कल्पा फेशिया के साथ बसेस गई है दामोदर से, दोज ऑल बसेस वर नॉन AC। तो फ्रंट फेशिया इसका देख लीजिए। अभी अंधेरा हो रहा है एंड वी आर एट चंदापुरा पार्किंग इन बेंगलुरु। तो रात के समय गाड़ी कैसी लगती है वो दिखाने का मौका हमें आज मिल गया है। खामसा का मेंशन LED लाइट्स में आपको मिल जाता है, जो काफ़ी सही लग रहा है। और उनका फॉन्ट देखिए, ए में डॉट दिया है दोनों जगह पर, KHAMSA। तो दोनों जगह पर ए पे बीच में डॉट है। ट्रैवल्स का नीचे मेंशन है। भारत बेंज का मेंशन आपको यहाँ पे आ जाता है। नीचे यहाँ पर इनाया लिखा है और KA01 बेंगलोर सिटी RTO है। 3007 बस का नंबर है। और LED DRS आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा हटके स्टाइलिश लगता है। और हेडलाइट्स जो है बस के वो यहाँ पर है 1 2, अभी ये तीसरा वाला ही चालू है। इंडिकेटर यहाँ पर है। नीचे आपको फॉग लैम्प देखने को मिल जाता है और बीच में आपको दामोदर का लोगो प्लेस किया हुआ मिल जाएगा। तो ये बस आती है विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम। 34 AC स्लीपर बर्थ है। 13.5 मीटर बस की लेंथ है। तो साइड लुक देख लीजिए, वो कुछ ऐसा है। यूर गेटवे टू लग्जरियस जर्नीज, हैशटैग लिखा है, हैशटैग यूर गेटवे टू लग्जरियस जर्नीज। तो ये स्लोगन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। 2+1 प्रीमियम क्लास AC स्लीपर hamsatravels.com उनकी वेबसाइट का मेंशन आपको देखने को मिल जाता है। लेफ्ट हैंड साइड का जो लुक है वो कुछ ऐसा है। उस साइड पे आपने देखा कि सभी विंडो पेन्स पे कर्टन्स है, पर यहाँ पर वैसा नहीं है। रीज़न बीइंग, यहाँ पे बस का वॉशरूम आ जाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो विंडो पेन है वो पूरी तरह से ब्लैक कलर्ड है। वाईफाई है इस बस में, वाईफाई, फ्लेक्सी टिकट, वुमेन सेफ्टी, GPS ट्रैकिंग, बायो टॉयलेट और टिपिकल स्टिकर्स यहाँ पे प्लेस किए हैं। और सबसे बढ़िया चीज़ की, यहाँ पीछे बाहर, पीछे नहीं, आई एम सो सॉरी, बाहर आपको एक डोर के ऊपर एक CCTV कैमरा देखने को मिल जाता है। तो ये भी काफ़ी ज़रूरी है आजकल। जिस तरह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो किसकी गलती थी, इंश्योरेंस वगैरह क्लेम करते समय ये सब जो फुटेजेस होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा काम में आते हैं। तो इस साइड पे भी आपको कैमरा देखने को मिल जाएगा। मुझे लगा ही था इस साइड पे भी होगा, सो पर्पजली एंड कॉन्फिडेंटली आई केम हियर। तो दोनों बाजू पे आपको CCTV कैमरा बस के बाहर भी देखने को मिल जाता है। और ये काफ़ी कम ऑपरेटर्स करते हैं। उषा वालों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है टू मेक दिस बस आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट। क्योंकि जैसे मैंने कहा, एक तो ये CCTV का फीचर मैंने आपको बता दिया, साथ ही साथ उन्होंने व्हील कैप भी ऑप्ट किया है। तो ये एक्सेसरीज का पार्ट आता है, दामोदर से आपको मांगना होता है, उसकी एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, तो वो भी उन्होंने ले लिया है। तो ये जो कल्पा मॉडल है दामोदर का, उसकी कॉस्टिंग 36 AC स्लीपर बर्थ की अप्रॉक्सीमेटली 37 to 38 लैक्स है। और विथ वॉशरूम इसकी कॉस्ट हो जाती है 40-41 लैक्स। सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट है दामोदर का रुद्र। तो रुद्र AC स्लीपर और कल्पा AC स्लीपर दोनों में अप्रॉक्स 2.5 to 3.5 का डिफरेंस है। 2 से 3 लाख का, 3 लाख अप्रॉक्स आप मान के चलिए फेशिया में। और बाकी इंटीरियर्स में आप जैसे कस्टमाइजेशन करवाते हैं उसके बेसिस पर कॉस्ट ऊपर नीचे होती है। तो इसकी कॉस्टिंग विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम दैट इज 40 लैक्स अप्रॉक्स आप मान के चलिए। और भारत बेंज की जो चेसिस है उसकी भी कॉस्टिंग अप्रॉक्स 40 to 43 लैक्स है। तो ऑन रोड इस बस की प्राइस, भारत बेंज की चेसिस और 34 स्लीपर बर्थ विथ वॉशरूम दामोदर कल्पा बॉडी, पूरी बस की ऑन रोड प्राइस इज अप्रॉक्स 83 to 84 लैक्स। 83 लैक्स आप मान के चलिए। और बस का जो माइलेज है
वो अप्रॉक्सीमेटली 3.2 3.3 रहता है। अगर अच्छा रोड है, प्लेन रोड है, 80 पे क्रूज करके गाड़ी चलाएंगे तो 3.6 3.7 तक मामला जा सकता है। पर फॉर बिजनेस कैलकुलेशन और रियलिस्टिक माइलेज में बताने जाऊँ ऑन रोड, वो 3.3 3.4 तक आता है। Depends on the driving as well. Maximum it can go to 3.7 3.8 in very rare cases if the road is good and the captain dada who is driving the bus is well trained और उनको अच्छे से पता हो कि माइलेज कैसे निकालना है, आउटपुट कैसे लाना है, तो 3.8 3.9 तक मामला जो है वो जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी इस बस के केबिन को हम पहले एक्सप्लोर करते हैं। जैसे ही आप एंटर कर रहे होंगे, यहाँ पर आपको स्टेप्स पर एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। खमसा ट्रैवल्स वेलकम्स यू, ऐसा यहाँ पर बोर्ड भी लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। और ये आ गए हम केबिन के अंदर। भारत बेंज का 4 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है विथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और ये टैकोमीटर, तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद है मुझे। बेस्ट टैकोमीटर इन अमंग ऑल बसेस आई वुड से, तो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट है मेरा ये वाला टैकोमीटर। और सीसीटीवी कैमरास की, जैसे मैंने बाहर बताया है, 2 है, तो यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरास की भरमार है, ऐसा हम कह सकते हैं। एक वहाँ पर है विच एक्ट्स लाइक अ डैश कैम एंड इवन दिस कैमरा प्लेस्ड हियर एक्ट्स लाइक अ डैश कैम। और वो कैमरा वो नज़र रखने के लिए है कि बस में अंदर कौन आया कौन गया। तो आपको 3 सीसीटीवी कैमरास केबिन में प्लेस किए हुए मिल जाएंगे। वो कैप्टन दादा के रेस्ट करने के लिए ये वाला बर्थ है और उनके लिए वहाँ पे आप देख लीजिए एसी वेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ कैप्टन दादा के लिए यहाँ पर फैन भी दे रखा है, तो काफ़ी प्रीमियम एसी बस लग रही है केबिन को ही देखकर, ऐसा हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक लाइट है, वहाँ पर एक लाइट है और एम्बिएंट लाइटिंग आपको यहाँ ये बर्थ पर भी देखने को मिल जाएगी। और सबसे बढ़िया चीज़, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फैसिनेटिंग चीज़, कई बस ऑपरेटर्स क्लेम करते हैं कि वाईफाई है, पर सच में होता है नहीं होता है, कौन सी कंपनी का होता है, दैट इज़ अ वेरी डाउटफुल थिंग। पर यहाँ पे भाई साहब नेक्स्ट लेवल, ये प्रॉपर एयरटेल का राउटर इन्होंने यहाँ पर लगा दिया है, तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मुझे। नेक्स्ट लेवल लेके जा रहे हैं खमसा ट्रैवल्स। बस टीवी के अगर वो ऑप्ट कर दे, बसेस में ऑनबोर्ड टीवी, ऑनबोर्ड एंटरटेनमेंट ऑप्ट कर दे, तो प्रॉपर 7 स्टार बस ये बन जाएगी, क्योंकि वॉशरूम तो है ही। साथ ही साथ भारत बेंज की टॉप जो सबसे बढ़िया चेसिस मानी जाती है वो चेसिस है और वाईफाई भी है नेक्स्ट लेवल। और इस बस में स्पेरोस का एसी बिठाया गया है, ये देखिए स्पेरोस का एसी इस बस में आपको बिठाया गया है। तो ये एक ऑपरेटर के ऊपर होता है कि जेटी एसी ले या फिर रिवर्स प्रेशर लेना है। जो केबिन के लाइट्स है उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। डोर ओपन एंड क्लोज करने के लिए ये वाला बटन है और इंटीरियर्स के जो लाइट्स है उसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कैप्टन दादा के लिए सी टाइप प्लस यूएसबी चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पे यूएसबी लगाया है कैप्टन दादा ने और एक टाइप सी है। अभी हम बस का वॉशरूम जो है वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मेन एंट्रेंस डोर के ठीक बगल में वॉशरूम रहता है और ये जो कंपार्टमेंट है वो काला कलर का देख रहे हैं, दैट इज टू स्टोर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ द बस। और उसके नीचे ही आपको फायर एक्सटिंग्विशर मिल जाता है। और अभी हम चलते हैं बस के वॉशरूम की ओर। ये देख लीजिए वॉशरूम भी काफ़ी सही है। एयर का पावर पॉकेट, परफ्यूम गोदरेज का यहाँ पर लगाया है, तो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों पर खमसा वाले जो है वो ध्यान दे रहे हैं। जेट स्प्रे, टॉयलेट सीट, तो टॉयलेट सीट भी ये वाली मुझे काफ़ी सही लगती है, क्योंकि यहाँ पर ये टॉयलेट सीट को उठाने के लिए ये वाला जो ऐसा बाहर आया है ना, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा मुझे। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर सभी ऑपरेटर्स को और जो वॉशरूम मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो ये वाले तो बहुत बढ़िया है रिलैक्स वॉशरूम, तो उनको ध्यान देना चाहिए और रिलैक्स वॉशरूम वाले ध्यान दे रहे हैं, बहुत सही चीज़ है। फ्लश हियर, तो फ्लश करने के लिए आपको ये वाला बटन दबाना पड़ेगा, तो वही एक चीज़ है। यूरिनल ओनली और एज फाइन ऑफ ₹3000, तो फाइन ऑफ ₹3000 सिर्फ लिख दिया है, अदरवाइज या फिर कुछ और लिख देते। हाँ, वहाँ पर ऊपर लिखा है, यहाँ पे 3000 लिखा है, वहाँ पर 2000 लिखा है। दैट इज अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग। रिलैक्स वॉशरूम की वजह से की तरफ से आई मीन 2 स्टिकर्स वो आ जाते हैं जो वो सामने लगाया है, प्लीज फ्लश यूरिनल आफ्टर यूजिंग,
यूज यूरिनल ओनली, अदरवाइज ₹2005। वही इतने व्लॉग्स हम डेली बेसिस पे करते हैं, हफ्ते में 2-3 बार, तो वो मुझे ऑलमोस्ट बाय हार्ट हो गया है, रट लिया है मैंने, अदरवाइज फाइन 2000। तो ये शायद खामसा वालों ने लिखा है, यूरिनल ओनली, फाइन ऑफ ₹3000। और वॉशरूम का स्टिकर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इंटीरियर्स की ओर चलते हैं, बर्थ्स की ओर चलते हैं। ये देखिए कुछ ऐसा है इस बस के इंटीरियर्स। तो खामसा वालों की यही एक खासियत है, उनके इंटीरियर्स काफ़ी अलग रहते हैं। तो यूजुअली ऐसे वाले बैकरेस्ट नहीं आते बस में, पर वो स्पेशली उनके डिमांड के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बस बॉडी बिल्डर को कह के वो ऐसे वाले बैकरेस्ट जो है वो कस्टमाइज करवा के लेते हैं। तो ये एक खास चीज़ लगी मुझे खामसा वालों के बारे में। टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी, स्लीपिंग कैपेसिटी जो है इस बस की 34 पैसेंजर से, 34 एसी स्लीपर बर्थ से। रीजन बीइंग वॉशरूम की वजह से 2 बर्थ जो है वो कम हो जाते हैं। सेफ्टी की अगर मैं बात करूं तो सीसीटीवी कैमरास का भरमार आपने देख लिया। बाहर 2, केबिन में 3, टोटल 5 हो गए। और छठा कैमरा आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है, ये देखिए एंट्रेंस डोर के ठीक ऊपर। और 7वां कैमरा जो है वो पीछे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो भाई साहब 7 कैमरे उन्होंने यहाँ पर लगाया है, बहुत ही ज्यादा सेफ्टी का ध्यान रख रहे हैं। सेफ्टी को लेके अगर मैं और बताने जाऊँ तो बस में 3 इमरजेंसी इवैक्यूएशन डक्ट है। सबसे पहले वाला ये देख लीजिए, सबसे पीछे है। और पीछे से 3rd वाला बर्थ है, वहाँ पर दूसरा वाला मिल जाता है। और तीसरा वाला जो है वो मेन एंट्रेंस डोर, जैसे ही आप एंटर करेंगे आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो AR, AIN, CIRT रूल्स के हिसाब से 3 इमरजेंसी इवैक्यूएशन डक्ट्स होना काफ़ी ज़रूरी है, कंपलसरी है। और हर एक विंडो पेन के पास आपको हैमर टू ब्रेक द ग्लास इन केस ऑफ इमरजेंसी वो भी देखने को मिल जाता है। हर एक विंडो पेन देख लीजिए, कोई भी रैंडमली विंडो पेन देख लीजिए, वहाँ पर आपको ये हैमर प्लेस किया हुआ मिल जाएगा। अभी आते हैं थोड़े एमिनिटीज़ की और, बस में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है फ्रॉम पैसेंजर्स पॉइंट ऑफ व्यू। पहले तो बर्थ्स के नंबर आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए मिल जाएंगे, अपर 13, लोअर 13 एंड ऑल। बैकरेस्ट में जैसे मैंने दिखा दिया, बैकरेस्ट पे खामसा का मेंशन है, खामसा ट्रैवल्स का। और एक बढ़िया चीज़ कर दी है कि उन्होंने हम्प वाले मैट्रेस नहीं लिए हैं, पिलोज दिए हैं। और पिलो भी काफ़ी सही है, छोटा सा प्यारा सा है। हम्प वाले मैट्रेस में क्या होता है, यहाँ पर ऐसा हम्प होता है जिसकी वजह से पिलोज रखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। पर फॉर समवन लाइक मी हु डजंट हैव अ हैबिट ऑफ स्लीपिंग विथ पिलोज, जैसे मुझे तकिया लेके सोने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, हमारे जैसे लोगों के लिए ये परफेक्ट है। और छोटा सा पिलो है, वो यहाँ पर आसानी से इस वाले स्टैंड में फिट भी हो जाएगा। ये स्टैंड भी देखिए काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है। बॉटल होल्डर इंडिविजुअल आपको मिल जाता है, इंडिविजुअल चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है, USB प्लस 2 पिन। और मोबाइल होल्डर आपको वहाँ पर देखने को मिल जाता है। AC वेंट्स छोटे से प्यारे से हैं, तो इसमें भी और भी ज़्यादा प्रीमियम AC वेंट आप ऑप्ट कर सकते हैं, वो ऑपरेटर टू ऑपरेटर डिपेंड करता है। बट इस वाले बस में सब कलर कॉम्बिनेशन को देखते हुए और बस के इंटीरियर्स को देखते हुए ये इस बस के लिए परफेक्ट AC वेंट का यूनिट है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। AC वेंट्स आपको पैरों के लिए यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। और जो ब्लैंकेट है वो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का है, मतलब 3 स्टार होटल में जैसे ब्लैंकेट्स होते हैं ना, सेम वैसे ऑलमोस्ट वैसे ब्लैंकेट्स आपको खामसा वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियमनेस है। एंड खामसा ऑनेस्टली इज़ अ न्यू ऑपरेटर, लगभग 1 से 2 साल पहले ही वो मार्केट में आए हैं। और जब से वो एंटर किए हैं, वी आर इन टच विद देम। दे आर बेस्ड आउट ऑफ कोस्टल कर्नाटका एंड द रूट ऑफ दिस बस इज ऑल्सो बिटवीन बेंगलुरु टू कोस्टल कर्नाटका। बेंगलुरु से ये बस जो है वाया मैंगलोर होके कुंदापुरा तक जाती है। सो उनका वो होम टाउन है कोस्टल कर्नाटका में। आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली विच प्लेस, बट समवेयर नियर टू उडुपी और मैंगलोर। तो कोस्टल कर्नाटका के है ओनर, तो इसलिए इनके जो मेजर रूट्स है अभी के लिए वो बेंगलोर टू कोस्टल कर्नाटका के ही है। तो जब जैसे ही ये लोग फ्लीट एक्सपांड करेंगे, ऑपरेशंस एक्सपांड करेंगे, तो काफ़ी अदर रूट्स पे भी जा सकते हैं। बट एक बात की मुझे श्योरिटी है कि बेंगलोर से ही डिपार्चर होगा बसेस का, मतलब बेंगलोर टू
होगा, क्योंकि अभी बेंगलोर का जो बसेस का मार्केट है रूट का, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है और पिछले 6-8 महीनों में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। सभी लोग जो नॉर्थ से हो, ईस्ट से हो, वो बेंगलोर आ रहे हैं बिज़नेस करने के लिए। अभी जैसे ड्रीम क्रूज़र और कार्लो सोना फ्रॉम वेस्ट बंगाल, दे आर आल्सो ऑपरेटिंग बसेस टू एंड फ्रॉम बेंगलुरु। इमरजेंसी एग्जिट का डोर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। केबिन में आपको मैंने एक फायर एक्सटिंग्विशर दिखाया टॉयलेट के सामने, और दूसरा फायर एक्सटिंग्विशर आपको यहाँ पर प्लेस किया हुआ मिल जाएगा। जूते चप्पल रखने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों जगह पर काफी ज्यादा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाती है। और ये वाला जो सेक्शन है वो भी काफी ज्यादा मुझे पसंद आया। यहाँ पर एक थोड़ा सा वुडन फिनिश जैसा है, बट आफ्टर ऑल इट इज अ फाइबर, बट काफी अच्छा लगता है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन। ये देखिए, तो ये काफी सही है। तो कल्पा मॉडल भी जो है वो काफी ऑपरेटर्स अभी जो अपकमिंग चेसिस भेजने वाले हैं दामोदर में, तो आप लोग कल्पा मॉडल का भी सोच सकते हैं, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और बस बाकी यही था इस खामसा ट्रैवल्स की भारत बेंच चेसिस पर बनाई गई दामोदर बिल्ट कल्पा एसी स्लीपर बस विथ ऑनबोर्ड वॉशरूम के बारे में। और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो पहले मुझे इंस्टाग्राम पे जाके दिया रुज मर्सिडीज वोल्वोस केनिया, जो मेरा हैंडल है, उस पर मुझे फॉलो कीजिए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। तुम्बा धन्यवाद गड़ू।